हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलो बच्चे, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੱਚੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ आई होप ਹੁਣ तक ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। सो बच्चे क्वेश्चंस देखते जाना और देखते जाना कि थानू क्वेश्चंस आंदे आ कि नहीं आंदे। अगर नहीं आंदे तो बच्चे रिवाइज कर लो, अगर आंदे आ तो एक बारी उन्होंने पढ़ के पेपर दे विच बहुत अच्छी तरीके दे नाल उन्होंने लिख के आना आ। ठीक है जी। सो सब तो पहला बच्चे देख लो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। एक 6th यूनिट सानू 2 मार्क्स के लिए जरूरत नहीं है तो 9th यूनिट की जरूरत नहीं है। बाकी 7 यूनिट्स नू असी 2 मार्क्स के लिए बहुत अच्छी तरीके दे नाल प्रिपेयर करांगे। जिन्होंने बच्चों ने तो न्यूमैरिकल्स प्रिपेयर किए हुए बच्चे उन्होंने बच्चों लिए वैल एंड गुड है, बिकॉज थोड़े पेज बच जाएंगे, थोड़ा टाइम बच जाएगा। और जोड़े बच्चों ने बच्चे न्यूमैरिकल्स तो डर लग रहा है, एक बारी थियोरी जरूर बच्चे अच्छी तरीके नाल करके जानी आ। सो साडा अज दा फर्स्ट क्वेश्चन आ, राइट 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स। बच्चे कोई भी 4 प्रॉपर्टीज़ लिखनिया आ, तुसी कोई भी बच्चे 4 प्रॉपर्टीज़ जड़ियाँ आ लिख के आ सकदियाँ। फर्स्ट आ कि ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਲੋ ਕਰੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਬਿਗਨ ਫਰੋਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ एंड एंड एट नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव के ऊपर जाके एंड हो जाएगा। 2 इलैक्ट्रिक लाइन्स डू नॉट क्रॉस विद ईच अदर। 2 लाइन्स एक दूसरे के नाल कदे भी क्रॉस नहीं कर सकदियां। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स, सानू ये दिखाई नहीं दिंदियां, सो असी इमैजिन ही कर सकते हैं, इमेजिनरी लाइन्स है। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदरों जी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो पास नहीं कर सकदियाँ। नैक्सट बच्चे कुछ क्वेश्चन आ जोड़े कि इंपॉर्टेंट है। सो PDF बच्चे थानू टैलीग्राम चैनल के उपर मिल जाएगी। इस तो पहला बच्चे मैं थानू 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे दसिया। फॉर एग्जाम्पल जिदा ऑप्टिक्स के बच्चे लेंस मेकर, टैलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बच्चे 100% है इन्होंने तिना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो दी PDF बच्चे थानू टैलीग्राम चैनल के उपर मिल गई होएगी। वीडियो बच्चे थानू यूट्यूब के उपर अपलोड हो चुकी है, नहीं देखी तो बच्चे जल्दी जल्दी एक बार जाके देख लो। न्यूमैरिकल्स के उपर बच्चे वीडियो बन चुकी है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बच्चे ऑलरेडी अपलोडिड है। MCQs के उपर जोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है जिन्होंने पेपर के आने के चांसिस काफ़ी ज़्यादा है बच्चे, वो भी वीडियो अपलोडिड आ। सो रीसेंट वालियां बच्चे 5-7 वीडियोज़ जरूर देख के जाना। आई एम श्योर कि बच्चे 101% श्योर हाँ कि थोड़ी ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होणगियां। सो नैक्सट बच्चे आ, वट इज़ द इक्विपोटेंशियल सर्फिस, शो दैट इक्विपोटेंशियल electrostatic field is always directed perpendicular to an equipotential surface। बच्चे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट प्रेजेंट साडा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ। तुसीं देख सकते यही क्वेश्चन बच्चे घुमा फिरा के किन्ने तरीके नाल आ सकता है। ठीक है, ये असी प्रूफ की करना है कि नॉर्मल है। लास्ट में जो थोड़ा आंसर है बच्चे वो की आना चाहिए आ, प्रूफ हो जाना चाहिए। E वैक्टर डॉट DL वैक्टर जोड़ा 0 आ, जे ये बच्चे 0 प्रूफ हो गया, यदा मतलब E और DL आपस में परपेंडिकुलर होंगे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होंगे कि परपेंडिकुलर, असी +1 के प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके हैं। सो इक्विपोटेंशियल सर्फेस बच्चे असी स्टार्ट कित्थों करांगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू इलैक्ट्रिक फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट। सानू वैसे भी पता ही है बच्चे फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट ही होंदा है F डॉट F क्रॉस S। सो फोर्स कितना लग रहा है Q0 E वैक्टर, और बच्चे डिसप्लेसमेंट साडी कितनी लग रही है DL वैक्टर। लिख दिता। ये लिखन तो बाद सानू पता बच्चे कि जिहड़ी साडी इलैक्ट्रिक फील्ड आ वाला बच्चे E आ, यह Q आ, दूसरी तरफ लै जाओ। सो W डिवाइडेड बाय Q0 इज इक्वल्स टू E वैक्टर डॉट DL वैक्टर आ जाएगा। हुण वर्क डन बच्चे इक्विपोटेंशियल सर्फेस के उत्ते वर्क डन की हुंदा 0। सो 0 डिवाइडेड बाय Q0 कितना आ जाएगा 0। सो E डॉट DL वैक्टर साडे को कितना आ गया 0। अगर 0 आ तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नैक्सट क्वेश्चन थोड़ा जिहा लैस इंपॉर्टेंट है बट PDF दे विच तुहानूं मिल जाएगा। एक बार जान तो पहला पेपर विच जान तो पहला बच्चे एक बार इनू रीड आउट कर लेना। बच्चे नैक्सट क्वेश्चन है, वाई नो वर्क डन इज़
in moving a test charge from one point to the another point on the equipotential surface। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ, Q ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? VB ਮਾਈਨਸ VA ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਵਰਕ ਡਨ ਓਵਰ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਵਰਕ ਡਨ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ B ਮਾਈਨਸ A ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਕ ਡਨ to move charge Q from A to B since 2 point A and B are on the same potential। अगर same potential ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਬੱਚੇ, potential ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ potential ਵੀ 4 ਹੈ, ਇੱਥੇ potential ਵੀ 4 ਆ, 4 ਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 0 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 0 ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ठीक है, आह वाली टर्म सारी 0 हो गई। 0 इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई Q, Q उधर गया तो 0 हो जाएगा, तो वर्क डन साढ़े को 0 आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसैक्ट विद ईच अदर, की दो ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਰਫੇਸ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਅਗਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ। ਅਗਰ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ, ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਦੋ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਨੈਵਰ ਕ੍ਰੋਸ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ। नेक्स्ट बच्चे सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है, हाउ डज रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड सेमीकंडक्टर वेरीज विद राइज इन टैंपरेचर। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये बहुत अच्छी तरीके दे नाल क्वेश्चन करके जाना बच्चे, पढ़ लेना। जो मैटल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लो रजिस्टिविटी होंगी है, शोज़ वेरी पॉजिटिव टैंपरेचर कोफिशिएंट, सो टैंपरेचर राइज कर जाएगा विद राइज इन टैंपरेचर। सैमी कंडक्टर के बच्चे नैगेटिव टैंपरेचर है, जिदा इधर पॉजिटिव होंगे उधर नैगेटिव होंगे। सो जिदा ही थोड़ा टैंपरेचर राइज करेगा, रजिस्टेंस जी है थोड़ी डिक्रीज कर जाएगी। ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइस ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा ये PDF दे विच मिल जाएंगे जोड़े तुसी छड्ड के नहीं जाने। ठीक है, क्योंकि टाइम घट है राजे, मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती बट शो कर सकती हाँ। हुण देखो बच्चे, आ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जी स्टैंडर्ड रजिस्टेंस कोआइल आ वो मेड अप, स्टैंडर्ड रजिस्टेंस कोआइल आर मेड अप ऑफ विच मटीरियल, किहड़े मटीरियल्स तो बनाई जाती है बच्चे। सानू एक इदां दा मटीरियल चाहिए जिहदा कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस जिहड़ा आ लो होवे। सो एक किहदा लो होएगा? जिद्दां मैगनीन, कॉन्सटेंटन वायर, यूरेका वायर, ये सारियां दी बच्चे वैल्यू घट होंदी है। कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस मतलब इहदी लो वैल्यू होंदी आ। सो देख लो, स्टैंडर्ड रजिस्टेंस कोइल मेड अप ऑफ अलॉयज़ तो किद्दां दे अलॉयज़ होने चाहिए? मैगनीन, कॉन्सटेंटन, यूरेका, बिकॉज टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस इज लो, हैंस देयर रजिस्टेंस डू नॉट चेंज विद चेंज इन टैंपरेचर। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वही बच्चे ये क्वेश्चन तो काफ़ी सैंपल पेपर्स के अंदर भी रिपीट हो रहा है। सो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड बच्चे क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वाई आर कनैक्टिंग वायर मेड अप ऑफ कॉपर। कॉपर दियां तारां जिहड़ी तांबे दी तार क्यों होंदी आ? क्योंकि इहदी बच्चे कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है तो रजिस्टिविटी काफ़ी लो है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स तुसीं लिख के आओगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आ बच्चे जिहड़े तुसीं एक बारी पढ़ के जाने आ। ठीक है जी, नेक्स्ट बच्चे साइक्लोट्रॉन के जोड़े छोटे छोटे क्वेश्चनस बन के आ सकते हैं कि इलैक्ट्रॉन क्यों जो एक्सलरेट नहीं कर पाता, न्यूट्रॉन क्यों नहीं कर पाता, प्रोटॉन क्यों करता है, एक्सैक्ट्रा। सो एक बारी जस्ट पढ़ लेने, सिंपल जे क्वेश्चन है। ठीक है, दैन डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर अमीटर। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वाई डू you what do you mean by the current sensitivity of galvanometer, how can you increase। बच्चे ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन के विच भी एक क्वेश्चन, सॉरी 3 मार्क्स के क्वेश्चन के विच भी ये जड़ा आ पुछया जा सकता कि गलवैनोमीटर की जी सेंसिटिविटी है किद्दां इनक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के नाल, स्ट्रेंथ इनक्रीज करके, एरिया इनक्रीज करके, या रिस्टोरिंग टॉर्क। बच्चे इथों MCQs भी बन सकता इस क्वेश्चन तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोथ क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मूविंग कोइल गलवैनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर। सो VS बच्चे मैं थानू VS और AP सीरीज़ सिखाई सी। ए पहला आंदा आ मतलब कि ये की होएगा थोड़ा लो होएगा, V बाद विच आंदा आ ते एंड विच आंदा तो हाई होएगा। ठीक है, सो इन्होंने क्या वोल्ट मीटर दे विच किद्दां कनैक्ट करांगे, सीरीज़ ते सानू रजिस्टेंस की चाहिए आ
हाई रेजिस्टेंस। सो कन्वर्ट करता जाता है। सो वोल्टमीटर बाय कनैक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज़, हाई रेजिस्टेंस और सीरीज़ के विच। सिमिलरली बच्चे मीटर का उन्होंने पूछा होया। नैक्सट एक्सपैक्टड क्वेश्चनस है कुछ एक ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ PDF ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਆ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ मूव करियो। ठीक है, इस PDF ਨੂੰ इस वीडियो ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪੜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਕੌਜ਼ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैगनैटिक मूवमेंट बच्चे की है, SI यूनिट एक्सेट्रा, ये भी इंपॉर्टेंट आ। 4 प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैगनेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो बच्चे मैगनैटिक फील्ड लाइनस क्रॉस नहीं करदियाँ, सेम क्वेश्चन आ जो इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच असीं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो बच्चे आई नो कि काफ़ी कह लो नाइट हो चुकी है, कुछ बच्चों ने तो हुणे वीडियो देख लैनी आ, तो वीडियो बच्चे बहुत अच्छी तरीके नाल समझ के क्वेश्चनस नूं लर्न करके फिर तुसी सौना आ। जिन्ना कि तुसी हुण प्रिपेयर कर लिया बच्चे रात नूं, ठीक है, अदरवाइज बच्चे सुबह उठ के सेम इत्थे वीडियो पॉज करके सौ जाना, सुबह उठ के इत्थों ही स्टार्ट कर लेना, क्योंकि बच्चे नाइट काफ़ी हो चुकी है। मैं भी इवन वीडियो बना रही हूँ तो आवाज़ तो पता लग रहा है कि मेरे बच्चे डिस्टर्ब ना होण, तो मैं थोड़ा जिहा कह लो हाई पिच च नहीं बोल रही, थोड़ा लो पिच विच बोल रही हाँ। सो प्लीज़ अगर किते भी कोई आवाज़ तुहानूं क्लीयर ना होवे, समझ ना लगती होवे, प्लीज़ कमेंट सैक्शन दे विच पुछ लेना, थोड़ा रिप्लाई आ जाएगा। नैक्सट आ बच्चे स्टील एंड सॉफ्ट आयरन दे विच बच्चे दसना सी डिफरेंस दसना विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलैक्ट्रोमैगनेट असीं किद्दां बनाने आ, किस टाइप दे बनाने आ, क्यों बनाने आ, ये परमानेंट कदों हुंदे आ। दैन सॉफ्ट आयरन जिहड़े असीं ट्रांसफार्मर दे विच क्यों यूज़ करदे आ, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई सॉफ्ट आयरन इज़ मेड अप ऑफ अ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि बच्चे इनू ईजीली मैगनेटाइज और ईजीली डीमैगनेटाइज किया जा सकता और लॉस ऑफ एनर्जी जी वो बहुत घट होंगी है। ठीक है जी, नैक्सट बच्चे साडा एक्सपैक्टड क्वेश्चन है। एक्सपैक्टड क्वेश्चन इंटैलीजेंट स्टूडेंट्स के लिए होंगे आ, जो एवरेज स्टूडेंट आ बच्चे स्किप कर सकते हैं। दैन लेंस लॉ ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन, इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन की है, फैराडेज लॉ, ठीक है, ये थोड़े जे लैस इंपॉर्टेंट है बच्चे। एडी करंट क्वेश्चन, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एडी करंट की होंगे। एडी करंट की होंगे बच्चे, जो सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस होंदा एक कंडक्टर के अंदर। मान लो बच्चे इत्थे कोई कंडक्टर पिया, असीं इनू की कर दिता, मैगनैटिक फ्लक्स देना स्टार्ट कर दिता, मैगनैटिक फ्लक्स दे नाल मैगनैटिक फील्ड देनी स्टार्ट कर दी। मैगनैटिक फील्ड दे नाल बच्चे मैगनैटिक फ्लक्स दे नाल इन्हें लिंक कर देना तो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाना है ना, यही होंदा। हुण असीं की कीता, इधरों मैगनैटिक फील्ड बार बार चेंज कर रहे तो मैगनैटिक फ्लक्स भी कॉन्टीन्यूसली चेंज होंदा। जो मैगनैटिक फ्लक्स कॉन्टीन्यूसली चेंज होंदा आ, ठीक है, जे तो कॉन्सटेंट आ बच्चे इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होएगा, अगर फ्लक्स कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा तो एडी करंट प्रोड्यूस होएगा। ध्यान नाल हुण वर्डिंग पढ़ लो रजे। The circulating current induced in the conductor due to the changing magnetic flux linked with it is known as a eddy current. So इनू असी eddy current बोलते हैं। So इदियां कुछ examples है। So next question आ जाओ। Induced EMF has no direction of its own, अपनी उदी डायरेक्शन नहीं होंगी, एक्सप्लेन करना है वाई। ठीक है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, सेल्फ इंडक्शन बच्चे आ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल्फ इंडक्शन इज़ कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। सो इनू क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे दी एक इदां दी प्रॉपर्टी है जिहदे कॉयल अपोज करता है एनी चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट, बिकॉज इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूसिंग ऑलवेज अपोजिज द चेंज इन करंट। ठीक है, इस करके इनू बच्चे इनर्शिया का मतलब की होंदा आ, अगर एक चीज़ कह लो रैसट विच आ तां रैसट च ही रहिंदी आ, मोशन च आ तां मोशन च ही रहिंदी आ। सो कॉयल दे विच ओही प्रॉपर्टी होंदी है, इस करके इनू इनर्शिया ऑफ इलैक्ट्रिसिटी कह दिंदे आ। नैक्सट क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्कस करना बच्चे बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर। इहदी मैं तुहानूं एक ट्रिक दसी सीगी, आ रहा बच्चे कैपेसिटर, डायरैक्ट करंट कितना आया, सीधा आया, इत्थे टकराया और इत्थे ब्लॉक हो गया। हुण
दूसरा करंट AC करंट इत्थों आया इधर हो गया और इधरों निकल गया, ਇਹਦਾ मतलब AC करंट निकल जाएगा कैपेसिटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बट DC करंट ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ब्लॉक हो जाएगा। क्लीयर हो गया बच्चे। सो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ां आ बच्चे बहुत अच्छी तरीके नाल ट्रिक समझ लैनी आ। सो फ्रिक्वेंसी एक्चुअल दे विच इहदी फ्रिक्वेंसी किद्दां दी हुंदी आ 0। फ्रिक्वेंसी की हुंदी आ DC दे विच 0। सो DC दे विच बच्चे फ्रिक्वेंसी 0 पुट करांगे तो 1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। सो इत्थे सिंपल आ गया इनफाइनाइट। हुण बच्चे अगर असी AC की गल करिए AC दे विच की होएगी तुहाडी फ्रिक्वेंसी की होएगी इनफाइनाइट। अगर इत्थे इनफाइनाइट पुट किया 1/इनफिनिटी कितना हो जाएगा तुहाडी 0। सो स्मॉल वैल्यू होएगी। डन। सो इस तरीके दे नाल तुसीं इदां दे क्वेश्चनस जिहड़े आ एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हैल्प ऑफ मैथमैटिकल पोर्शन। ठीक है बच्चे आ सीगा तुहाडा MCQs दा क्वेश्चन। इत्थों तुहाडा MCQs दा क्वेश्चन बन जांदा एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो पुछदे आ विच इज़ द मोर डेंजरस। जे तुसीं 220 वोल्टेज दिंदे आ तां वो डेंजरस होएगा कि नहीं होएगा। जे होएगा तो उहदी वोल्टेज कितनी होएगी, तो वोल्टेज कितनी होएगी 311। अगर तो बच्चे 311 लिखा होया तो 311 लिख दो। अगर पॉइंट्स के विच आंदा तो 311.1 आएगा। तो ध्यान नाल ये वैल्यू जिहड़ी आ लर्न कर लो बच्चे, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है नैक्सट ये नाल दे कुछ एक क्वेश्चन आ बच्चे कैपेसिटेंस कैपेसिटर दे जिहड़े तुसीं अच्छी तरीके दे नाल एक बारी रीड आउट कर लैणे आ। ठीक है नैक्सट आ जाओ बच्चे 5th यूनिट के क्वेश्चन आ। इहदे विच तुसीं प्रॉपर्टीज़ वगैरह ज़्यादा अच्छी तरीके नाल लर्न करनी आ। EMF वेव की है ते करैक्टरिस्टिक्स की आ। बच्चे हिस्टरी जिहड़ा आ क्वेश्चन एक क्वेश्चन तुसीं स्किप कर सकते हैं। ठीक है नैक्सट आ जाओ जिद्दां हर्ट्स एक्सपैरीमेंट आ बच्चे ये भी तुसीं स्किप कर सकते हैं, इहदी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं आ। ठीक है इनू भी तुसीं स्किप कर सकते। हुण जिद्दां बच्चे क्वेश्चन है एक्सरेज की है, इहदियां प्रॉपर्टीज़ दस दो, माइक्रोवेव्स की है, इहदे प्रॉपर्टीज़ यूजेज। ठीक है रेडियो वेव्स इहदियां प्रॉपर्टीज़ यूजेज बच्चे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इदां दा कोई भी क्वेश्चन तुसीं स्किप करके नहीं जाना। ग्रीन हाउस इफैक्ट बच्चे तुसीं डेफिनेटली स्किप कर सकते हैं। मैक्सवैल डिसप्लेसमेंट करंट जिहड़े आ स्किप कर सकते हैं। बट जिन्हां दा टारगेट बच्चे 70 आउट ऑफ 70 वाला आ, मैं बार बार कह रही हाँ कोई भी सिलेबस का पार्ट तुसीं स्किप करके नहीं जा सकते बच्चे, क्यों ना कुछ अनइम्पोर्टेंट पेपर दे विच देखण नूं जरूर मिलेगा जिहड़े तुहाडी परसेंटेज नूं इनक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करेगा। ठीक है बच्चे आ प्रॉपर्टीज़ ही आ तुसीं देख सकते हैं हर साल इदां दे ही क्वेश्चनस बार बार रिपीट होए आ। ठीक है बच्चे आ कुछ एक क्वेश्चनस आ जिहड़े मैं इत्थे लिखे हुए आ, ये सारे सैंपल पेपर के क्वेश्चनस आ। सैंपल पेपर के क्वेश्चनस बच्चे असीं कोई भी छड्ड के नहीं जाना। सैंपल पेपर के विचों तुहानूं बहुत पेपर देखण लई मिल जाएगा। ठीक है जी सो स्टैंडर्ड रजिस्टेंस कॉयल आ बच्चे वो क्यों बनदियां इस मैटर दियां। ठीक है असीं परमानेंट मैगनेट कितों बनाने आ, एनर्जी ऑफ इलास्टिसिटी की आ, यूजिस ऑफ बच्चे देख लो ये सारे क्वेश्चनस असीं ऑलरेडी जिहड़ी मैं तुहानूं PDF प्रोवाइड कर रही हूँ उहदे विच तुहानूं इहदे आंसर्स मिल जाणगे। क्लीयर हो गया। सो कूलम्स लॉ बच्चे वैक्टर फॉर्म दे विच एक्सप्लेन करना, सो ओहदी PDF दे अंदर तुहानूं आंसर मिल जाएगा। किरचॉफ्स लॉ की आ। ठीक है प्रॉपर्टीज़ लिखनी EM वेव दियाँ बच्चे। टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन एक सैंपल पेपर के अंदर क्वेश्चन आया होया, अदरवाइज 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखो ऑप्टिक्स के विचों नहीं आ सकता। बट ऑप्टिक्स के बच्चे कई बारी सॉरी ऑप्टिक्स कह रही है फिजिक्स के बच्चे कई बारी कह लो हुण मैनूं नींद आ रही है सो ऑप्टिक्स बोल रही हाँ ना फिजिक्स की जगह पर। सो ये एक कंडीशन होंदी है कि दिमाग जिहड़ा साडे रेस्ट मंगदा, इसीलिए मैं तुहानूं भी बच्चे बार बार कह रही हाँ लाइक मैं भी बोल रही हाँ क्योंकि कॉन्टीन्यूसली बच्चे अज सुबह दी मैं तुहाडा ही काम कर रही हाँ, कदे PDFs बना रही हाँ, कदे वीडियोज़ एक्सप्लेन कर रही हाँ। सो कॉन्टीन्यूसली काम चल रहा है ना। तो उही चीज़ बच्चे तुसी भी कॉन्टीन्यूसली काम नहीं करना, मेरा सर जाना क्योंकि मैं सुबह किते नहीं पेपर देना। तुसी पेपर देना तुहाडा दिमाग रेस्ट मंगदा तो बच्चे रात को आराम नाल सौना है। ठीक है 8-10 घंटे की बच्चे नींद अपनी पूरी करो। सो नैक्सट आ जाओ बच्चे YN फोटो इलैक्ट्रिक सैल्स जिहड़ी आ बच्चे इनू आई लेंस क्यों इलैक्ट्रिक आई क्यों बोल दिया। नैक्सट क्वेश्चन बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ वाई आर एल्कली मैटल्स मोस्ट सुटेबल फॉर फोटो सेंसिटिव मैटल्स। एल्कली मैटल्स असी क्यों यूज़ करते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल की होंगी है, थ्रैशोल्ड फ्रिक्वेंसी बच्चे दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं बच्चे रेस्ट मास ऑफ फोटोन जिहड़ा 0 क्यों होंदा, दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोटो सैल बच्चे ये साडे सिलेबस का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, अगर स्किप करके जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
ठीक है बच्चे रीसेंट टाइम ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੇ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ठीक है बच्चे सो नैक्सट आ जाओ बच्चे लॉज ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक एमिशनस बच्चे ये पेपर के आने के चांसिस 70 to 80% आ सो ये वाले लॉज तुसी बहुत अच्छे तरीके दे नाल प्रिपेयर करने आ फोटोन की आ प्रॉपर्टीज़ की आ नैक्सट क्वेश्चन बच्चे ग्रीन लाइट इजैक्ट इलैक्ट्रॉन्स बच्चे ऑलरेडी मैं तुहानूं कह चुकी हाँ भी इदा अलग अलग तरह दी लाइट्स वगैरह पूछिया जा सकदियां आ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ अच्छे तरीके नाल प्रिपेयर करके जाना नैक्सट फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की आ बच्चे इंटेंसिटी और फ्रीकुएंसी ये 2 पॉइंट बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल भी छड्ड के नहीं जाने दैन वर्क फंक्शन ऑलरेडी बच्चे डिस्कस कर चुके हैं सो इदा के सारे क्वेश्चन बच्चे तुसी अच्छे तरीके दे नाल प्रिपेयर करके जाने आ सो यदि बच्चे PDF थानू जड़ी आ टैलीग्राम चैनल के उपर मिल जाएगी क्योंकि बच्चे मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चन एक्सप्लेन किए आ बाई चांस किसी भी क्वेश्चन के थानू दिक्कत होवे कोई परेशानी होवे तो बच्चे प्लीज़ क्वेश्चन नंबर या वीडियो का जोड़ा टाइमिंग का नंबर दस दो कि इनवा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो तो बच्चे थानू जोड़ा क्वेश्चन है मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन कर देंगी ठीक है जी सो जान तो पहला बच्चे तुसी वीडियो नू लाइक करना है मैक्सिमम शेयर करना है अगर चैनल ते बच्चे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर देना है क्योंकि बच्चे तुहाडा फिजिक्स तो बाद कल तो बाद बच्चे तुसी मेरे चैनल के उपर कदे नहीं आओगे है ना क्योंकि बच्चे तुहाडा कह लो +2 कंप्लीट हो जाएगी सो तुहाडी इत्थे तक ही काम सी सो जान तो पहला बच्चे इस चैनल नू फिजिक्स विद रिंपल मैम के चैनल नू बच्चे मैक्सीमम +1 के बच्चे जड़े +2 च आ रहे हैं या जड़े न्यू +1 के बच्चे आ रहे हैं उन्हां तक बच्चे चैनल नू मैक्सीमम शेयर करना है ताकि उन्होंने हैल्प हो सके जिद्दां ही बच्चे ये सारे क्वेश्चनस कंप्लीट होंदे आ लास्ट विच बच्चे चैप्टर वाइज तुहानूं क्वेश्चनस मिल जाएंगे यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 सारे बच्चे जिन्ने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस होंगे सारे इस PDF के अंदर तुहानूं मिल जाएंगे सो पेपर विच जाण तो पहला बच्चे तुसीं आ सारी PDF अच्छे तरीके नाल देख के जानी आ सारे क्वेश्चनस बच्चे एक बारी इन्हां नूं पढ़ के जाना आ कोई भी क्वेश्चन तुसीं छड्ड के नहीं जाना ठीक है सो जिद्दां ही बच्चे तुसीं कल दा पेपर दिता कल दे पेपर देण तो बाद तुसीं बच्चे अपना फीडबैक जरूर देना इस चैनल के उपर कि फिजिक्स विद रिंपल मैम दे नाल तुहाडा जिहड़ा एक्सपीरियंस आ वो किद्दां दा रिहा सो जाण तो पहला वीडियो नूं लाइक कर दिओ मैक्सिमम शेयर कर दिओ और चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ थैंक यू सो मच।